खबर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रायपुर में पुलिस ने आरोपी का जुलूस निकाला है। आरोपी हिस्ट्री शीटर है, गौस खान इसका नाम है। जुलूस इसका निकाला गया। लूट के आरोप में इस हिस्ट्री शीटर समेत 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तारी के बाद इसका जुलूस निकाला गया। एंटी साइबर यूनिट ने आरोपी को गिरफ्तार किया। युगल हमारे साथ जुड़े हुए। युगल, पूरी जानकारी। अपराध करना पाप है, पुलिस हमारा बाप है। लूट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है ललित, जिसमें 2 नाबालिग है। 2 नाबालिग लोगों के साथ मिल करके जो इंस्पेक्टर गौस खान है उसने ये लूट की घटना को अंजाम दिया था और ये एक व्यक्ति को चाकू भी मारा था धारदार उससे और उससे हमला भी किया था। उसके बाद लूट की घटना को अंजाम दिया था और पुलिस उसे गिरफ्तार करने के बाद यहाँ पर जुलूस उसकी निकाली है। और अब ये जो आदतन अपराधी है, हिस्ट्री शीटर है, अब जब गिरफ्तारी हुई है तो ये कान पकड़ करके भी माफी भी मांग रहा है और इस तरह से पुलिस की जो धमक है इस तरह के दिखनी भी चाहिए ऐसे आदतन आरोपियों पर। तो पुलिस ने इसे निकालने के बाद इसका जुलूस भी निकाला है ताकि इस क्षेत्र में इसकी जिस तरह से दबदबा बनाने का एक कोशिश कर रहा था, प्रयास कर रहा था आपराधिक प्रवृत्ति आदमी कहा, तो वो दबदबा है, वो जो उसका ढोस है वो खत्म करने के लिए पुलिस ने उसका जुलूस भी निकाला है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद युगल इस अपडेट के लिए। खबर धमतरी से, जहां बदमाशों ने सहायक आरक्षक पर चाकू से हमला कर दिया और सहायक आरक्षक से नकदी भी लूट ले गए। पुलिस का ये आलम है, बताइए। 3 बदमाश स्कूटी पर आए थे। अस्पताल में इलाज के बाद घायल आरक्षक को छुट्टी भी दे दी गई है। धमतरी से सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, सहायक आरक्षक से लूट हो गई। सहायक आरक्षक से लूट हुई है और थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर हुई है। रात को जब सहायक आरक्षक अपनी ड्यूटी से घर लौट रहा था अपनी बाइक से, तो 3 नकाबपोश आते हैं, ओवरटेक करते हैं और चलती गाड़ी से चाबी निकाल लेते हैं। सहायक आरक्षक डर से, चाकू के डर से, अब जो भी वो रखा हुआ होता है पैसे वो उन्हें दे देता है। उसके बावजूद उस पर चाकू से हमला किया जाता है। इसके बाद नकाबपोश भाग जाते हैं। आरक्षक किसी तरह अस्पताल पहुंचता है। हालांकि उसकी स्थिति ठीक है, लेकिन पुलिस की स्थिति पर अब विचार की स्थिति बन रही है कि पुलिस आखिर कर क्या रही है। पुलिस पर ही हमले हो रहे हैं, पुलिस को ही लूटा जा रहा है। तो पुलिस के सामने चुनौती है कि इन चाकूबाज लुटेरों को कैसे टैकल किया जाए और इनका कब जुलूस निकलेगा, ये बड़ा सवाल है। यही सबसे बड़ा सवाल है। थाने से कुछ मीटर की दूरी पर सहायक आरक्षक के साथ ही हो रहा है। धन्यवाद आपका अभिषेक। गरियाबंद में तेंदुए की खाल के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। नवरंगपुर वाइल्ड लाइफ और उदंती सीता नदी एंटी पोचिंग टीम ने यह पूरी कार्रवाई की है। ओडिशा डीआरआई भी इस ज्वाइंट ऑपरेशन में शामिल रही। तस्कर खाल को बेचने की फिराक में थे, तभी इन्हें पकड़ लिया गया। 3 तस्कर अरेस्ट हुए हैं और बाकी की तलाश की जा रही है। तेंदुए की खाल के साथ तस्कर गिरफ्तार। शेख इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेख इमरान, पूरी जानकारी और जो बाकी फरार है उनके बारे में कोई पता साजी? देखिए, तेंदुए के खाल को लेकर जब ये आरोपी निकल रहे थे तभी जो है नवरंगपुर मंडल के वाइल्ड लाइफ और उदंती सीता नदी एंटी पोचिंग टीम को ये सूचना मिलती है कि कुछ लोग जो है इसे बेचने की फिराक में घूम रहे हैं। तब ओडिशा के डीआरआई भी मौजूद थे। उनकी संयुक्त ऑपरेशन के दौरान इन तस्करों को पकड़ा गया है, जिनके पास से एक तेंदुए की खाल बरामद की गई है। और ये जो आरोपी हैं ये कहीं ना कहीं ओडिशा सीमा से निकले हुए थे। ये खाल को बेचने के लिए शिकार करना ये पता चले, लेकिन 1 वर्ष पुराना बताया जा रहा है। हालांकि कहाँ से ये खाल लाए थे और किस इलाके में ये तेंदुए की शिकार किए गए थे, किस तरह ये खाल इनके पास आई, तमाम चीजों को लेकर आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। कहीं ना कहीं एक बड़ा ऑपरेशन ये वन मंडल ने चलाया है। नवरंगपुर, ओडिशा और छत्तीसगढ़ ये संयुक्त कार्रवाई करके 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि इनके पीछे और भी आरोपी होने के संदेह है और इन तमाम आरोपियों की तलाश में अब जो है वन हमला जुटी हुई है। ये किसको बेचने वाले थे, कहाँ से खाल लाया गया था और किस इलाके में तेंदुए का शिकार किया गया था, कैसे इनके पास खाल आया, इन तमाम चीजों को लेकर पूछताछ जारी है। जल्द इस पर भी जो है जल्द खुलासा कर सकती है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका शेख इमरान इस जानकारी के लिए। और छत्तीसगढ़ में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने डाक विभाग के 2 घूसखोर अफसरों को गिरफ्तार किया है। डाक विभाग के एक मेल ओवरसियर राजेश पटेल और उपमंडल डाक निरीक्षक विनेता मानिकपुरी गिरफ्तार की गई है। दोनों को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया।
37,000 की घूस लेते गिरफ्तार। शिकायतकर्ता से 60,000 की रिश्वत मांग रहे थे। आरोपियों के घर और दफ्तर में अभी भी कार्रवाई चल रही है। बलौदा बाजार के डाकघर से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। जिले के देवसुंदरा डाकघर में ये दोनों ही तैनात हैं। सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। डाक विभाग के 2 घूसखोर अफसर गिरफ्तार। एक मेल ओवरसियर राजेश पटेल, उपमंडल डाक निरीक्षक विनीता मानिकपुरी, दोनों को 37,000 की घूस लेते गिरफ्तार किया गया है। 60,000 रुपए हालांकि इन्होंने रिश्वत मांगी थी। आरोपियों के घर और ऑफिस में अभी भी कार्रवाई चल रही है। बलौदा बाजार के डाकघर का ये मामला है। सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल के पास आपको लिए चलेंगे। युगल, सीबीआई की रेड मामले में क्या कुछ अपडेट? विनीता मानिकपुरी है और राजेश पटेल है। ये दोनों को 37,000 रुपए के घूस लेते हुए सीबीआई ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया था, क्योंकि सेंट्रल का ये मामला है। सेंट्रल के भी एक कर्मचारी है और ऐसे में ये जो सीबीआई को एक पुख्ता जो जानकारी मिली थी और उसके बाद ट्रैप बिछा करके दोनों ही घूसखोर अधिकारी को पकड़ा गया है। पोस्टमास्टर की गलती छुपाने के लिए इन लोगों ने 60,000 रुपए की मांग है वो की थी और उसके बाद शिकायत पे और शिकायत की जांच करने के बाद जो पुख्ता प्रमाण पाए गए हैं उसके आधार पर सीबीआई ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। 37,000 रुपए के घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा गया है। दरअसल इस तरह के पहले ऐसा मामला है जब सीबीआई की टीम किसी सेंट्रल के कर्मचारी को रंगे हाथों घूस लेते गिरफ्तार किया है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीबीआई भी अब छत्तीसगढ़ में किस तरह से एक्टिव है। इस तरह की जो शिकायतें आती है और सेंट्रल के जो दफ्तर हैं वहां इस तरह से अगर कोई घूसखोरी कर रहा है ललित, तो उस पर भी सीबीआई है वो शिकंजा कस रही है। जी चलिए, धन्यवाद युगल इस अपडेट के लिए। सहयोगी युगल विस्तार से जानकारी दे रहे थे और क्या कुछ इस मामले में अपडेट होता है उस पर भी नजर बनी हुई है। इधर जगदलपुर नगर निगम में महापौर निधि में भ्रष्टाचार के मामले में महापौर खुद सड़कों पर उतरी। साथ में एमआईसी की उनकी टीम भी रही। महापौर ने वार्ड में सड़क नहीं बनने के सवालों का जवाब दिया। महापौर निधि से बनी सड़कों को भी इन्होंने दिखाया और यह भी कहा कि कांग्रेस छोड़कर आई हूं, इसी वजह से कांग्रेसी झूठे आरोप लगा रहे हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। निकाय चुनाव के पहले ही कांग्रेस संगठन में उथल-पुथल होने लगी है। अब जनता बताएगी किसने कहां भ्रष्टाचार किया है। कांग्रेस का कहना है कि महापौर झूठ बोल रही हैं। जगदलपुर से सहयोगी श्रीनिवास इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, आरोप लगे, महापौर खुद सड़क पर आई, कहा ये बनी है महापौर निधि की सड़क। जी बिल्कुल, जगदलपुर नगर निगम में महापौर को लेकर कांग्रेसी काफी विरोध जता रहे हैं और बीते दिनों महापौर निधि में जो भ्रष्टाचारी हैं उसको लेकर प्रदर्शन भी किए। इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक तक की है कि महापौर के जो निधि में काम हुए हैं उसकी जांच कर एफआईआर दर्ज करे। काफी दिनों के बाद जब महापौर पर आरोप लगा तो महापौर और उनकी एमआईसी की टीम खुद वार्ड में उतरी, जिस वार्ड में सड़क को लेकर भ्रष्टाचार का मामला उठाया था और वो सभी सड़कों को दिखाई और कहा कि दस्तावेज में त्रुटि हुई थी लेकिन सड़क जरूर बने। इसको लेकर कांग्रेस ये कह रहे हैं कि महापौर अब भी झूठ बोल रही थी। कुल मिला के कह सकते हैं कि दोनों पक्षों में वार जो है चुनाव के पहले, निकाय चुनाव के पहले शुरू हो गया। महापौर ने कहा कि वो कांग्रेस में रही और भाजपा में आ गई, इसको लेकर कांग्रेसी जबरन आरोप लगा रहे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है और जनता आने वाले दिनों में जवाब देगी। और जिस सड़क की बात कर रहे वो सड़क सभी तरह से बने हुए वार्डों में। जी बहुत धन्यवाद श्रीनिवास इस अपडेट के लिए। और सहयोगी श्रीनिवास विस्तार से जानकारी दे रहे थे। क्या कुछ उसमें आगे हो रहा है उस पर भी नजर लगातार बनी रहेगी। खबर दुर्ग से शातिर बदमाश अमित जोश की मदद करने वाला एक और आरोपी गिरफ्तार हो गया है। आरोपी को दादर हवेली से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने एनकाउंटर में मारे गए अमित जोश और उसके एक साथी को अपने घर में छिपा कर रखा था। करीब 1 सप्ताह तक अमित जोश को उसने अपने घर में छिपा कर रखा था। भिलाई नगर थाना और एसीसीयू ने ये कार्रवाई की है। इधर अंबिकापुर में 1 लाख की ठगी करने वाला आरोपी फरार है। यह ठग पिकअप चालक सीसीटीवी में रिकॉर्ड भी हुआ है। अपनी पिकअप गिरवी रखने का इसने झांसा दिया, अपने खाते में रुपए डलवाए और नगद के रूप में पैसे लौटाने का झांसा दिया और फिर फरार हो गया।
कोतवाली थाना इलाके के प्रतापपुर का यह मामला है। बलरामपुर में लोन की राशि गबन करने वाले को पुलिस ने पकड़ा है। माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी पर गबन के आरोप लगे हैं। आरोपी गबन के मामलों में कई महीनों से फरार चल रहा था। कई लोगों के इसने 35 लाख डकार लिए और फरार हो गया। शिव प्रसाद नगर से इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वाड्रफ नगर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। बीजापुर में नौकरी लगाने के नाम पर लाखों ठगने वाले शातिर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर कई लोगों से 38 लाख रुपए से ज्यादा इसने ठग लिए। आरोपी को रायपुर संतोषी नगर से गिरफ्तार किया गया है। बहरमगढ़ थाने में आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत की गई थी। और दुर्ग में एक बार फिर एक युवक ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया। बिटकॉइन के झांसे में आकर यह ठगी का शिकार हुआ है। आरोपी ने इससे 78,000 रुपए ठग लिए। ज्यादा मुनाफे का लालच देकर आरोपियों ने 78,000 रुपए ठगे हैं। पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, 78,000 की ठगी। बलौदा बाजार में चोरों ने दुकान से लाखों के जेवरात पार कर लिए। भाटापारा इलाके में सराफा व्यापारी की दुकान में चोरों ने धावा बोला। दरवाजे की कुंडी तोड़कर चांदी के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए। भाटापारा शहर थाना इलाके से कुछ ही दूरी पर यह दुकान है जहां चोरी की वारदात अंजाम दे दी गई। इधर पेंड्रा में गांव में जो स्वास्थ्य केंद्र है उसमें ताला लगा हुआ है। इसके चलते गांव वाले परेशान हैं। बैगा गांव में अस्पताल नहीं खुलने से ग्रामीण परेशान है। मैकल पर्वत की तराई में बसे चुकती पानी पंचायत के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का यह आलम है। आए दिन यहां ताला लगा रहता है। ग्रामीण प्राइवेट डॉक्टर के पास या 10 किलोमीटर दूर जाकर इलाज करवाने के लिए मजबूर है। रख रखाव न होने के चलते ये जो पूरा अस्पताल है ये जर्जर भी हो चला है। खबर रायपुर से, जहां कलेक्ट्रेट में कर्मचारी की आत्महत्या के केस ने फिर तूल पकड़ लिया है। लिपिक संघ के अध्यक्ष रोहित तिवारी ने कहा है कि जिन अधिकारियों के सुसाइड नोट में नाम है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मामले की जांच पर भी वो सवाल उठा रहे हैं। कलेक्ट्रेट में एक कर्मचारी ने खुदकुशी कर ली थी। डिप्टी कलेक्टर रैंक के अधिकारी पर प्रताड़ित करने के आरोप इसने लगाए थे। कर्मचारी संघ ने न्याय नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। साथी प्रदीप उपाध्याय के लिए हम लोगों ने मांग की है कि उसकी न्यायिक जांच हो, और साथ ही साथ अभी हमको जानकारी मिली है कि जांच समिति तो गठन हुआ है, परंतु ये अफसरशाही किस तरह हावी है छत्तीसगढ़ में, इसका ये ज्वलंत उदाहरण है कि तीनों जो है अधिकारी, जो आरोपी हैं, जिनका सुसाइड नोट में नाम है, उनको अभी तक निलंबित नहीं किया गया है ना। यही यदि कहीं छोटे कर्मचारी पे छोटा सा आरोप लगता है तो अधिकारी तत्काल और प्रशासन में बैठे लोग तत्काल उसको संज्ञान में लेते हैं और उसको निलंबित तो कर ही देते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर और जशपुर के दौरे पर रहेंगे। कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। रायपुर में पुलिस परेड ग्राउंड में 76वें एनसीसी सेलिब्रेशन डे में होने वाले जलसे में वो शिरकत करेंगे। इसके अलावा काशी स्पाइन हॉस्पिटल का लोकार्पण भी करेंगे। दोपहर में सीएम साय जशपुर जाएंगे। जशपुर में ओपन चैलेंज ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन समारोह रखा गया है, इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा साइंस कॉलेज ग्राउंड में 24वीं सीनियर राज्य स्तरीय आर्चरी प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में अब तक 6,76,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चली है। अब तक राज्य के करीब 1,44,000 से ज्यादा किसानों ने अपना धान बेच दिया है और 1,288 करोड़ से ज्यादा का भुगतान उनके खाते में सीधे जा भी चुका है। 14 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हुई है और जो 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। कुल 27 लाख
68,000 किसानों ने धान बेचने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। कुल 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीद होने का अनुमान है। एक 160 लाख मीट्रिक टन की खरीद का अनुमान है और अब तक की बात कर ली जाए 6,76,000 मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है। 1,44,000 से ज्यादा किसानों को राशि भी मिल गई है। तीन कंकाल, ट्रिपल मर्डर और महाराष्ट्र में साइको किलर। एक घर से महिला और उसकी बेटी और बेटा रहस्यमय तरीके से लापता हो गए। करीब 2 महीने तक ये राज ही रहा। मास्टरमाइंड के हलक से निकली साजिश की खूनी कहानी। तीन कंकाल एक मिस्ट्री। अस्सी किलोमीटर दूर बिखरा दिल दहला देने वाला राज। मां बेटी गायब, बेटे का नहीं सुराग। कपड़ों से कंकाल की शिनाख्त। ट्रिपल मर्डर, महाराष्ट्र में किलर। करीब 2 महीने से एक परिवार का रहस्यमयी तरीके से लापता होना हैरत में डाल रहा था। अचानक एक महिला अपनी बेटी और बेटे के साथ गायब हो गई। तारीख थी 27 सितंबर। इस गुमशुदगी का राज खुला, लेकिन ये राज भी एक मिस्ट्री बना हुआ था। जिस जगह से एक ही परिवार के 3 लोग गायब हुए, उनके निशान इस खेत में थे। करीब 80 किलोमीटर दूर बलरामपुर के कुसमी थाना इलाके में रहने वाली महिला, उसकी बेटी और बेटे का कंकाल मिला। कंकाल की शिनाख्त हुई कपड़ों से। कत्ल कैसे हुआ और क्यों हुआ, कातिल कौन था? बलरामपुर के कोतवाली थाना इलाके में 15 नवंबर को खेत में 3 कंकाल मिले थे, लेकिन कत्ल का मास्टरमाइंड सलाखों के पीछे पहुंचना बाकी था। ट्रिपल मर्डर, साजिश के कितने किरदार? मोहब्बत का जानी दुश्मन कौन कौन? ट्रिपल मर्डर का कनेक्शन जुड़ा महाराष्ट्र से, क्योंकि महाराष्ट्र में ही छिपा बैठा था लवर किलर, अपनी ही मोहब्बत का जिसने गला घोंटा। प्रेमी आरोपी आरिफ। पुलिस की माने तो अफेयर का मामला था ये। महिला की बेटी से आरिफ का प्रेम संबंध था। आरिफ ने अपने बड़े भाई के साथ मिलकर प्रेमिका की मां और भाई को ठिकाने लगाया, उनकी जान ले ली। कुसमी थाना क्षेत्रांतर्गत एक अपराध क्रमांक 125/2024 जो ट्रिपल मर्डर से संबंधित है, इसमें हमने शुरुआती दौर में एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। बाद में जांच पे पाया कि उसके भाई आरिफ की भी संलिप्तता थी। इस आधार पे हमने कल उसको भी गिरफ्तार किया है, जेल भेजा गया है। प्रेमिका पर पैसा लुटाया, भाई को गुस्सा आया। शुरुआती तफ्तीश में यह बात सामने आई कि आरिफ अपनी प्रेमिका और उसके घर वालों पर खर्च करता था, रुपए लुटाता था। ये बात और इश्क आरोपी आरिफ से बड़े भाई मुख्तार अंसारी को नागवार गुजरती थी। आरोपी पूर्व में भी बताया गया कि आरिफ जो है वो मृतिका की पुत्री, जो भी मृतिका है, उसके साथ उसका अफेयर था और ये बात ही आगे बढ़ी है। और इसी में शक के आधार पर इनके बड़े भाई और आरिफ ने मिलकर घटना को अंजाम दिया है, जिसमें हमने कल माननीय न्यायालय में पेश किया और इनको न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। सर, इस घटना में क्या 2 ही आरोपी हैं या अन्य भी आरोपी हैं? अभी तक जांच में हमारे 2 ही आरोपी आए हैं। अभी विवेचना जारी है। विवेचना में जो भी नए तथ्य आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या ट्रिपल मर्डर में आरोपी प्रेमी आसिफ, उसका बड़ा भाई मुख्तार ही शामिल था, या फिर कत्ल में कोई और राजदार है? क्या कत्ल की सिर्फ यही वजह थी या फिर राज और गहरा है? बलरामपुर में सूरज गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और अब खबर रायपुर से, जहां चालान से बचने के लिए नंबर प्लेट बदलने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बार बार चालान आने पर आरोपी ने गाड़ी का नंबर प्लेट बदल दिया। सिविल लाइन थाने में अब धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। और अब टॉप 20।